कलियुग की कथा, अधर्म और धर्म का संग्राम। भूमिका। कलियुग 4 युगों में अंतिम और सबसे अधिक विकट युग है, जहां अधर्म अपने चरम पर होता है, परंतु इसी युग में भक्ति का एक छोटा सा दीपक भी पूरे अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। ये कथा उसी संघर्ष की है। 1. अधर्म का उदय। जैसे ही कलियुग का आरंभ हुआ, लोभ, क्रोध, मोह और ईर्ष्या ने मनुष्यों के हृदय में घर बना लिया। छवि विवरण। एक प्राचीन शहर में चारों ओर अराजकता, लोग लालच और ईर्ष्या में लिप्त, मंदिरों को भुलाया जा चुका है और अधर्म हंसते हुए खड़ा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. सत्य और धर्म के रक्षक। लेकिन हर अंधकार में कहीं न कहीं सत्य का दीपक जलता रहता है। एक वृद्ध संत ने कलियुग के प्रभाव को देखकर संकल्प लिया कि वह धर्म की रक्षा करेंगे। छवि विवरण। एक संत हिमालय की कंदराओं में ध्यानमग्न हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और उनके हृदय में धर्म की ज्योति जल रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. कलियुग का प्रभाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य भोग विलास में लिप्त होता गया। पैसा ही भगवान बन गया और सत्य का उपहास किया जाने लगा। छवि विवरण। एक आधुनिक शहर, जहां लोग पैसे और ऐश्वर्य की पूजा कर रहे हैं। मंदिर सूने पड़े हैं और सत्य बोलने वाले को समाज अस्वीकार कर रहा है। 4. भक्तों की शक्ति। लेकिन कलियुग में भी जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसे उनकी कृपा मिलती है। कुछ भक्तों ने सच्चे प्रेम और भक्ति से धर्म की लौ जलाए रखी। छवि विवरण। एक भक्त रात के अंधेरे में अकेला एक मंदिर के सामने दीप जलाकर प्रार्थना कर रहा है, जबकि चारों ओर भौतिकता और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। 5. कलियुग का अंत और सत्य की विजय। अंततः जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और कलियुग का अंत कर सत्य की पुनः स्थापना करेंगे। छवि विवरण। भगवान कल्कि एक दिव्य घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए अधर्म का विनाश कर रहे हैं। आकाश में बिजली चमक रही है और सत्य की विजय हो रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। कलियुग का प्रभाव चाहे जितना भी प्रबल हो, लेकिन जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः विजय प्राप्त होती है। भगवान का स्मरण और सच्ची भक्ति ही इस युग में हमारी रक्षा कर सकती है। ये पूरी कथा चित्रों के माध्यम से जीवंत होती है। यदि आप और कोई बदलाव चाहते हैं, तो मुझे बताइए।